आज केंद्र सरकार के प्रवासन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ौदा का दौरा किया। वे 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पावागढ़ का दौरा किया था, जिसमें पहली बार उन्होंने कालिका माता के दर्शन किए। आज बड़ौदा में तांबेकरवाड़ा, जो रावपुरा में स्थित है, उसका जायजा उन्होंने लिया था। मराठा समुदाय की प्राचीन धरोहर, जो बीते 140 से भी ज्यादा सालों से बड़ौदा के मध्य में स्थित है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने तांबेकरवाड़ा की कला कारीगरी को बड़े ही करीब से देखा और उसके साथ जुड़े इतिहास से रूबरू हुए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ौदा के सांसद रंजनबेन भट्ट भी जुड़े थे। आज केंद्र सरकारना प्रवासन मंत्री माननीय प्रहलाद पटेलजी गई काले पावागढ़ गया था અને આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા છે। તાંબેડકરજીનો વાડો એટલે એક પુરાણી સંસ્કૃતિ, આપણી ભારતીય મહાભારત હોય કે પછી સયાજીરાવ ગાયકવાડની પેઇન્ટિંગ હોય, એ બધી અહીંયા આપણા આ વાડામાં છે। ઘણી એવી પુરાણી છે એટલે એને ફરી પાછી જાગતી દોડતી કરવાની છે। એટલે પ્રવાસન મંત્રી આ જોવા માટે આવ્યા છે અને એમને પોતે खूब सारो रस धराव्यो। काले रात्रे हूँ पण एमनी साथे बैठी अने आपणी वडोदरानी आ संस्कारी नगरीनी आ एक कला, आपणी एक एवुं कहेवाय के सयाजीराव गायकवाडनुं आपेलुं आपणने एक नજરાणुं आव्या, जोयुं अने एने आगळ वधारवा माटेनी जे एक एमणे पहल करी छे, माननीय मंत्रीश्रीनो वडोदराना सांसद तरीके हूँ खूब खूब आभार मानु छूं। कोरोना काल में पर्यटन से जुड़े लोगों की खस्ता हालत की भी बात प्रहलाद पटेल ने मीडिया से की थी। वहीं कोरोना संक्रमण के बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए पर्यटन स्थलों को खोला गया है और भारत फिलहाल इस महामारी के चलते थोड़ा धीमा जरूर पड़ा है, पर अब भारत देश 2 गुनी रफ्तार से अपना विकास करेगा, ऐसा विश्वास भी केंद्रीय मंत्री ने जताया था। कल मैं आया था तो पावागढ़ के माता के दर्शन हुए। पहली बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। दिव्य, भव्य और इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पावागढ़ और बड़ौदा रहा है। आज मुझे सुबह से बड़ौदा में चीज़ें देखने का अवसर मिला है। कल मेरे लिए खुशी की बात और मेरे लिए नई जानकारी ये है, जो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर डायनेस्टीज़ का एक लंबा अंतराल रहा है। और जब मैं पावागढ़ से नीचे उतर रहा था तो एएसआई की हमारी टीम ने वहाँ पर एक स्थान मुझे दिखाया है जो 12वीं शताब्दी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का एक शिलालेख लगा हुआ आज भी वहाँ उपलब्ध है। आगे भी और जो उसकी वैज्ञानिक खनन होना है वो होगा। आज मैं यहाँ पर आया और ये पेंटिंग देखने के बाद हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, तब भी उनके पास कला थी, बेहतर कॉन्सेप्ट था। तमाम चीज़ें जो आज तक लगभग उसी स्थिति में है, जबकि उनकी बहुत चिंता हमने नहीं की है। एएसआई ने ये एएसआई का स्मारक है, वो कुछ जगह पर उन्होंने काम शुरू किया है। कुछ अपेक्षाएं हैं जो माननीय सांसद जी से बैठ के कि नगर निगम अगर मदद करता है तो सीपेज के अगर रास्ते रुक जाएंगे तो जो कंजर्वेशन का काम है वो एएसआई यहाँ पर कर पाएगी। सुंदर जगह है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार पूरी तरह से चौकस है। हम हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि रफ्तार हमारी धीमी होगी शुरुआत की, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि कोविड के इस कालखंड में और कोई आकलन नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है, पर्यटक की सुरक्षा आवश्यक है, हमारी स्वयं की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन 2-3 जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया के देशों को जो दवाइयाँ दी हैं, किसी भी दुनिया के अन्य देश ने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ भारत ने ही की है। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र था, उसको साकार दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। दूसरा, जो भारतीय जीवन शैली है, जिसका लोग उपहास कई बार उड़ाया करते थे, हमारा हर कदम, चाहे वो जूते पहनने का हो या बाकी चीज़ें दैनिक दिनचर्या की हों, उसको दुनिया ने माना। नमस्ते हमने नहीं कहा था कि दुनिया के देशों को कहे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जीवन शैली के प्रति जो मान और सम्मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उससे हमें पर्यटन को लाभ मिलेगा। और तीसरा है जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैक्सीन अभी तक इस बीमारी की निकली नहीं, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है वो।
और इसलिए वैसे भी वेलनेस टूरिज्म का अवसर भारत में था, लेकिन इस परिस्थिति में इन तीनों बातों की अनुकूलता हमको मिलेगी। ये दौर है, इस समय हमारे होटल के लोग परेशान हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लोग परेशान हैं, लेकिन हमने 6 तारीख से देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को खोलने की अनुमति दी है। शर्त ये रखी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का चिंता करें और स्थानीय प्रशासन के नियमों का और निर्देशों का हम पालन करें।